नमस्कार, मैं संजय लांबा। आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेठपुर गांव, जो लक्सर क्षेत्र में पड़ता है। यहां पर अभी देखो बरसात का समय चल रहा है और आपदा काफ़ी तेज़ी से यहाँ आई थी। जो मेरे किसानों के गन्ने की फसल और धान की फसल का जो नुकसान हुआ है, इस गांव की हमने पहले भी खबर दिखाई थी, जिस खबर का असर सीधा धामी जी तक पहुंचा था। और असर होने के बाद इस क्षेत्र में मंत्री जी पहुंचे थे, गणेश जोशी जी, उसके बाद और भी लोग पहुंचे हैं, अधिकारी भी पहुंचे हैं। लेकिन किसानों को इन सब के यहाँ आने से उन्होंने क्या यहाँ संतुष्टि दी, उनका जो नुकसान हुआ अभी तक क्या कुछ भरपाई हुई है या नहीं हुई, हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के किसान और इनसे बात करेंगे। साहब, आपका नाम क्या है? मैं यहाँ का नहीं। अच्छा, कम बोल सकते हैं, चलो कोई बात नहीं जी। आपका नाम क्या है बाबू जी? ओमपाल है जी। सोमपाल जी, आपके यहाँ देखो पानी चारों तरफ भरा हुआ है जी। ओमपाल जी, चारों तरफ ये पानी भरा है और यहाँ पर मतलब मगरमच्छ भी आए थे। तो सरकार के जो मंत्री जी थे, मतलब गणेश जोशी जी, वो भी आए थे। तो उन्होंने आश्वासन क्या दिया और सरकार ने अभी तक जो राहत का इतना मोटी रकम केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार को दी है, उससे कितना संतुष्ट है और यहाँ क्या लाभ दिया अब तक? अब तक तो कुछ भी नहीं मिला जी। है जी, कुछ भी नहीं मिला अभी तो। कुछ नहीं मिला। सरकार बोल रही चेक बांट रहे हैं। हम तो एक चेक छोड़ दर्शन भी नहीं, हमें चेक के। आपका गांव कौन सा है? सेठपुर। तो यहाँ पे मंत्री जी आए थे, वो वैसे ही बोल के चले गए? नहीं, मंत्री जी आए बोल के चले, उसमें लग रहे हैं, ड्यूटी लग रही है इनकी, चल रहे काम। कब तक? ये नहीं बता सकते हम कब तक जी। चलो मान लीजिए आपको चेक भी मिल जाता है, तो कितने बीघे का नुकसान का जो आपने कुछ मतलब अनुमान जो लगाया होगा, तो क्या कुछ होगा? कुछ भी नहीं मिल रहा जी। नुकसान तो काफ़ी आया हमारे गाँव में। बीघे के हिसाब से कितना बीघे का मतलब वो मानते हैं? अगर सर 15,000 तो रुपये बीघा मिलना चाहिए था किसान को, यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा जी। तो आप देख सकते हैं 15,000 रुपये बीघा मतलब किसान को मिलना चाहिए। लेकिन कई जगह जहां हम पहुंचे हैं, वहां पर हमें ये जानकारी मिली कि 1,000 रुपये बीघे का चेक उनको मतलब दिया जा रहा है। लेकिन 1,000 रुपये में तो 2 आदमी अगर खेत में वो मजदूरी करने जाएं, उनको भी 500 की जो दिहाड़ी हम देते हैं, तो वो 2 ही नोर वो गन्ने की बांध सकते हैं। तो 1,000 रुपये में बीघा। धामी जी, इन किसानों की सुनिए, इनकी आवाज़ बनिए। 2024 नज़दीक है। अच्छा, 2024 भी नज़दीक है। अगर आपको आपकी जो डिमांड है उस हिसाब से आपको मुआवजा नहीं मिलता है, तो 2024 में किसको वोट करेंगे? वो तो हमारी मर्जी, किसे वोट करो जी। फिर भी तो मर्जी तो है ही। हाँ जी, देखते हैं जी, जो किसान हित की बात कर रहा है उसके देंगे वोट। हाँ, ठीक है। चलो, और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साहब, आपका नाम? भाई साहब, मेरा नाम राजेश छावड़ा। हाँ राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे? देखो मंत्री जी भी आए हैं और कुछ मतलब किसानों की मांग भी है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले ग्राम सेठपुर की स्थिति मीडिया के माध्यम से दिखाई। उसकी वजह से प्रशासन के काफ़ी मंत्री और अधिकारी लोग यहाँ पर आए। और आप अभी हमारे अंकल जी से पता कर रहे थे, शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि प्रशासन की तरफ से चेक मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ सबको नहीं दे रही है सरकार। पटवारी लोगों ने कुछ ही चुनिंदा लोगों को, जिनका बिल्कुल 100% नुकसान है, उनके चेक तो बना दिए। लेकिन जिनका 50%, 40%, 60% नुकसान है, उनका कोई चेक नहीं दिया गया। नहीं, परसेंट सरकार किस तरह निकाल रही है? नुकसान तो नुकसान है, पानी आया तो नुकसान है, परसेंटेज का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब यही बात तो हमें भी यही पे चर्चा यही कर रहे थे आपस में, किसान बैठे कि हमें पता लगे हमारे गाँव में कुछ लोगों के चेक मिले हैं, और भाई साहब वो 1,000 रुपये बीघा के हिसाब से मिले, जो कि ना काफ़ी है। जब यहाँ मंत्री लोग आए, गणेश जोशी जी आए, सतपाल महाराज जी आए, सौरभ बहुगुणा जी आए, हमारे पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी लेकर आए उनको, तो सभी लोगों ने उनके सामने 15,000 बीघा की डिमांड की थी। संजय गुप्ता जी नहीं लेकर आए, वो आप लोगों ने आवाज़ उठाई, वो खबर वहाँ तक गई, तब वो लोग आए। संजय गुप्ता जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोगों के बीच आए जी। नहीं, ये तो बात है, आई तो खैर मीडिया की वजह से। सबसे पहले उसके लिए मैं आपका धन्यवाद पुनः करना चाहूँगा। लेकिन आप फिलहाल आप लोग हमारे माध्यम से प्रशासन तक जरूर पहुँचा दें कि हम इस मुआवजे से जिन लोगों को भी मिल रहा है, सबको नहीं मिलेगा, सबको मिलना चाहिए। और इससे खुश नहीं है लोग। कम से कम 15,000 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा हर किसान को मिलना चाहिए। अगर सरकार नहीं देती है तो फिर क्या करें? अब देखिए, यहाँ तो भाई सब किसान है, सबके साथ चलना पड़ता है। और सबको पता है कि जो किसान हित की बात करे, जो अंकल जी ने कहा, किसान हित की जो बात करेगा उसके साथ किसान चलेगा। तो देखिए, साफ तौर पे हमने अभी 2 ही किसानों से बात की है, और से भी करेंगे, लेकिन इनकी एक ही मांग है, किसान को प्रति बीघा के हिसाब से
15,000 का मुआवजा मिलना चाहिए। और ये भी कहा 2024 के जो चुनाव है, जो किसान की बात करेगा तो किसान उसके लिए उसके साथ खड़ा होगा, और जो किसान की बात नहीं करेगा उसका साथ किसान बिल्कुल नहीं देगा। साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। क्या कुछ कहेंगे मनोज जी? कुछ क्या है जी, मैं पानी पुनी भरा पड़ा से करता मुआवजा मिल नहीं रहा कुछ अभी। जैसे सरकार के मंत्री लोग यहाँ आए थे और अभी कुछ बातें भी हो रही हैं, तो कितना मुआवजा मिलना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? मुआवजा मिलते 15,000 रुपये प्रति बीघा। अच्छा, 15,000 ही क्यों, ऊपर नीचे क्यों नहीं? बस किसान का जो लागत रही है बस उसका मूल्य मिल जाएगा, बस और क्या था इसमें। देखिए, ये लागत मांग रहे हैं, ना कि कोई ब्याज मांग रहे, ना अपनी खुद की मेहनत जो उसमें खर्च किया, सरकार से बीज आया, खाद की जो सामग्री है, अन्य जो सामग्रियां हैं वो लगी है, उसको मांग रहे हैं। तो ये कुछ मतलब ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, बल्कि इनको 15 नहीं 20,000 रुपये का मतलब बीघा भी मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने मोटा धन दिया है, उसको बांटेंगे तो ही कुछ होगा। क्या नाम है साहब? सतीश कुमार जी। ये हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, ये क्षेत्र में चेक भी बांट रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कितने कितने लाख के चेक इन्होंने बांटे। जी, ये तो साहब मैं कहना चाहूँगा 1,000 रुपये के चेक दिए हैं इन्होंने कुछ लोगों को, जैसे क्षेत्रफल को देख के, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। लोग जो यहाँ छोटे किसान हैं वो ज़्यादा पीड़ित हैं। यहाँ पे तो सभी कुछ, सेठपुर गांव में तो सभी कुछ ख़त्म है। इनको जितना इनकी लागत मूल्य 11,000 रुपये हमने गन्ना मंत्री जी को, सौरभ बोगना जी को अवगत कराया था, और जो गन्ने की लागत आती है वो 11,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आती है, उनको अवगत कराया था। लेकिन कुछ हमारे साथ यहाँ जैसे बीजेपी से समर्थित किसान संगठन के लोग हैं, उन्होंने कल एक पत्र दिया है सांसद महोदय को, उसमें 6,000 रुपये की मांग उठाई है। लेकिन हम कम से कम 6,000 रुपये तो मिलना ही चाहिए यहाँ किसान को। चलो हम मानते हैं 6,000 रुपये, लेकिन 1,000 रुपये का चेक दे रहे, पता नहीं लग पा रहा कि प्रशासन की क्या नीति है इसकी। अच्छा, शुद्ध ले आप मतलब बीजेपी के नेता है, आपको पता है केंद्र सरकार ने मतलब कितना पैसा दिया? 413 करोड़ रुपए आवंटन किया है उत्तराखंड सरकार। आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता साफ बता रहे हैं कितना पैसा केंद्र सरकार से लिया गया, क्या के नाम पे? आपदा के नाम पे। और आपदा में कौन पीड़ित हुआ? किसान या गरीब। वो पैसा अगर इनको मिल जाए तो इनको थोड़ी तो राहत मिलेगी, लेकिन अब वो पैसा कहाँ जा रहा है? 1,000 रुपये बीघा के चेक पर खुद ये भी मतलब संतुष्ट नहीं है, और इन्होंने कम से कम 6,000 रुपये मतलब बीघे की बात करी। लेकिन दूसरे किसान लोग जो यहाँ पर हैं वो 15,000 रुपये बीघे अपनी लागत की बात बता रहे हैं। तो वो 15,000 रुपये जो मतलब बीघे की बात बता रहे हैं, उससे कितना संतुष्ट है? उससे तो देखो जी, किसान, पहली बात तो यह है, जब 11,000 रुपये लागत मूल्य आएगा प्रति बीघा, तो 15,000 रुपये की उनकी जो डिमांड है वो इसलिए है कि एक साल किसान पीछे हट गया, 11,000 रुपये लागत होगी, गन्ना होने का नहीं, तो 15,000 रुपये उनकी जो डिमांड है वो भी जायज़ है। तो आप इसको सही मानते हैं? मैं तो ये कहूँगा, जो तरह तरह की मांगे उठाई जा रही, 6,000 15,000 रुपये, सरकार इसके बारे में सोचे, और हमारे सांसद महोदय भी इसके बीच का जो समानांतर है वो निकाले। 1,000 रुपये बीघा से किसान का कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आप इस पार्टी में किस पद पर हैं? मैं इस पार्टी में किसान मोर्चे से लक्सर से मंडल महामंत्री हूँ। अपनी लेटर पैड पर अपने क्षेत्र के कितने किसानों की मांग आपने लिखकर भेजी कि इनकी ये मांग है, ये इनकी ये डिमांड है? मैंने देखो कई किसानों की दी है। किसी का धान खराब हो गया, किसी का चेरी का खेत खराब हो गया, 10-12 लोगों की दी है, एसडीएम साहब को भी दी है, तहसीलदार जो की भी दी है। लेकिन कोई, सब प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है, वैसे देखने को तैयार नहीं। मोर्चे का पद ले रखा आपने और 10-12 लोग ही आपकी निगाहों में आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग हैं, जो भी लोग आ रहे उन्हीं को आगे लेके जाए। चलिए, देखो नेताजी ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि सरकार का दबाव भी कहीं ना कहीं रहता है, हम बात करेंगे। जी बाबू जी, आपका नाम? सुरेश कुमार। सुरेश जी, अभी जितने किसानों ने बात की है, जो मतलब मुआवजे की बात की है 15,000 की, उस पर कितना सहमत है? ये तो सही है जी, 15,000 तो कम से कम मिलना ही चाहिए जी, क्यों गन्ना ख़त्म हो गया, धान ख़त्म हो गया, चेरी जो पशुओं को लिए घास। सरकार के पास पैसे कम हैं,
नहीं कैसे कम कहा देख जी, रहे हो 15,000? कम कहाँ से है जी, सरकार पे थोड़ा पैसा है जी, सरकार पर पैसा है? नहीं है जी सरकार पे। अगर सरकार पर पैसा होता तो वो मतलब 1,000 के चेक क्यों देते? 1,000 में क्या हो रहा है जी, 2 मजदूर मुश्किल तो 2 मजदूर मिल रहे जी, 1,000 रुपये बीघा तो गन्ना खोदने वालों ने ले लिए जी, खुदाई में जी। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो 2024 में क्या कुछ करेंगे? हम जो हमारा किसानों का साथ देगी सरकार उसके लिए उसके साथ रहेंगे जी। चलिए देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग बीजेपी से हैं, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं समर्पित, कहीं ना कहीं समर्पित। कुछ लोग कुछ कांग्रेस के भी हैं, कुछ अन्य पार्टियों के भी हैं, लेकिन सबसे पहले ये किसान है। यहाँ जो ये सभा है ये सब मतलब किसानों की है, और किसानों की जो आवाज़ बनेगा, किसानों की जो पीड़ा देखेगा, ये सब किसान उसके साथ होंगे। अभी एक युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, जब बाढ़ आई आपने सबसे पहले यहाँ की न्यूज़ दिखाई, सभी चैनलों पर चला, बहुत प्रभाव पड़ा उस चीज़ से। हमारे क्षेत्र में आप ही अब आए जब मुआवजा मिलना शुरू हुआ। आपका स्टार्टिंग में भी हम आए और अभी भी हम अभी भी आप ही आए, स्टार्टिंग में भी आप ही आए। सबसे बड़ी बात मैं ये ज़्यादा तो कहना चाहता नहीं, यहाँ पर गन्ना मंत्री जी भी आए, सिंचाई मंत्री जी भी आए और कृषि मंत्री जी भी आए, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आए। जैसा युवा का मतलब ट्रेंड जो चल रहा है युवा, तो 2024 में युवा कौन सी आंधी और तूफान ला सकता है? जो अपने साथ रहेगा उसके साथ रहेंगे जी हम तो। पहली बात तो ये है। एक बात और आपको बता दूं थोड़ी जानकारी के लिए, उत्तराखंड में 11% भाग पे कृषि हो, ठीक है जी, मात्र 11% भाग पे कृषि हो उत्तराखंड में। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है मेरे मुश्किल से मुश्किल 2-3% होगा, ठीक है। 400 प्लस करोड़ रुपए भी आवंटित हुए केंद्र सरकार से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। जो किसान मांग कर रहे हैं ना, जो फसल फिलहाल थी जो खराब हुई उसकी मांग करे, जो लगी ही नहीं, क्योंकि धान की रोपाई का समय है। अच्छा नू बताओ, जो 413 मतलब करोड़ की बात आई है और किसानों ने जो मांग करी है मतलब 15,000 रुपये मतलब मुआवजे की 1 बीघा के, तो अगर वो पैसा इनको तरीके से सही से बांट दिया जाए तो क्या पूर्ति हो जाएगी? पूर्ति तो देखो हो नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है ना, किसान को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। वो मतलब आने वाले 2-3 साल तक वो पिछड़ रहा है फिलहाल। 1,000 के चेक से कितना संतुष्ट नहीं आज बिल्कुल भी, क्योंकि जो फसल खराब हुई मात्र उसका मांग रहे, जो लगी नहीं उसके तो मांग नहीं रहे। इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है, मानते हैं? राजनीति तो देखो कुछ कह नहीं सकते, राजनीति तो नहीं क्यों है। नहीं कह सकते? जब अधिकारी किसी के घर में बैठकर नाम लिख कर चला जाता है पटवारी, और जो जिसको यही पता नहीं कि पटवारी कौन है उसका नाम तो है ही नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो ये सर्वे हो रहा है ना, एक तो सर्वे सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह तो बाढ़ है ही नहीं, उन्हें मिल रहा है जहाँ बाढ़ नहीं है। अगर उसकी वजह पैसा सही सर्वे हो ना, तो जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें सही मिला तो सब संतुष्ट है। तो इसमें राजनीति है या नहीं? राजनीति तो कहीं ना कहीं हर % हर काम में हो जी। तो क्या कुछ कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे सबकी मांग को लेकर? सरकार से ये मांग रखेंगे अपनी, जो किसान का कम से कम इतना फायदा होना चाहिए, तो किसान संतुष्ट हो, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी हो, ठीक है नहीं। वैसे देखो चुनाव के हिसाब से कर दो, पर किसान आगे तो बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत 2-3 साल। चलिए देखिए, लगातार सबकी एक ही मांग है कि मुआवजा 15,000 रुपये मतलब बीघा मिलना चाहिए, और जो किसान के साथ है किसान उसके साथ है। हमारी जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो किसान के हित में है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और कमेंट करे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मैं संजय लांबा अपने सहयोगी के साथ, हरिद्वार।